जैसे बहुत सारे लोग बहुत बिजी हैं लाइफ में, धर्म से उतना जुड़ नहीं पाते। महत्वाकांक्षा ही मनुष्य को गर्क में ले जाती है। आप ये मत करिए कि हाय राम मुझे कैसे होगा, अरे ये तो मेरे भगवान थे, जो भूला हुआ था ना उसे भी याद आ गया मेरे प्रभु थे। जिन्हें जेन जी भी लोग कहते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, आत्महत्या समाज में बहुत देखने के लिए मिलता है। देखिए आपको 12 घंटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, चरित्र गया, सब कुछ गया। ऐसा नहीं है कि आप भगवान की पूजा ही करने लग जाएं, साधु हो जाएं, बाबा हो जाएं और अपने काम को छोड़ दें, नहीं। नमस्कार, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में बहरीन में श्री 1008 महामंडलेश्वर अवधेश शास्त्री जी, जो कि गोवर्धन मथुरा यूपी अवध धाम से पधारे हुए हैं और हमें ये मौका मिला है कि हम उनसे कुछ बात कर सकें। मैं एक जनरल टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, जहाँ पर आजकल जैसे बहुत सारे लोग बहुत बिजी हैं लाइफ में, धर्म से उतना जुड़ नहीं पाते। स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज रहती हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो किस तरह वो अपना समय निकाल के पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से जुड़े। नमस्कार, सबसे पहले तो अवध सरकार बालाजी की जय। आप समस्त देशवासियों को, हिंदू सनातनियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत शुभकामना और बधाई। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समाज में बहुत अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि अपनी दौड़ भरी, धूप भरी, काम भरी, स्ट्रेस भरी जिंदगी में वह सिर्फ और सिर्फ धोखा, ईर्ष्या, तृष्णा, वह टेंशन ही ले रहे हैं। वह काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके मस्तिष्क में इतना बोझ है काम का कि वो जो सुख का पल आज का है वो कल में ढूंढने के चक्कर में आज का भी सुख जो है छिन जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य की बढ़ती महत्वाकांक्षा ही मनुष्य को गर्क में ले जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महत्वाकांक्षा न देखो, सपने न देखो, सपने देखो, लेकिन अपने शरीर को, अपने परिवार को और अपने काम को उतना काम दो ताकि ना शरीर को जोर पड़े ना परिवार को जोर पड़े। शरीर अगर आपका है, कहते हैं धन गया कुछ नहीं गया, बल गया कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। तो आप चरित्र का निर्माण करिए। सबसे पहले तो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप गृहस्थी हैं तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि यही आपके जीवन में आत्मशक्ति प्रदान करेगा। ये क्षणिक है, 10 सेकंड के लिए अगर आपने अपना मन रोक लिया तो काम हो जाएगा, और उस समय बुरे बुरे ख्याल आएंगे और नहीं रोक पाए तो फिर आपका वो जो ऐश्वर्य ताकत है वो बर्बाद हो जाएगी। स्ट्रेस की बात आप कर रहे हैं, वो समय ऐसे निकालें। आप सोते क्या घंटे? लोग आज सोने की प्रक्रिया आप देखिए कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक सोते, तब कि ना तो कोई मेडिटेशन करते। रात्रि का समय इज द बेस्ट मेडिटेशन। न शोर होता है, न समस्या होती है, न किसी का व्यवधान होता है। अगर आपके पास समय है और आपको नींद भी नहीं आती तो आप एक काम करें, रात्रि में मस्त जो है ध्यान लगा ले। जिस भी देवी देवता का आप ध्यान करते हैं उसी देवी देवता में अपना चित्त लगा ले। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, आप अपने काम को हमेशा करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप भगवान की पूजा ही करने लग जाएं, साधु हो जाएं, बाबा हो जाएं और अपने काम को छोड़ दें, नहीं। अपने काम को करते रहें, वह मन ही मन परमात्मा को जाप करते रहें, मन ही मन उसे मनाते रहें। अगर आपके पास फिर समय तो आप मंदिर जा सकते हैं, देवालय जा सकते हैं, बालाजी के यहाँ जा सकते हैं। स्ट्रेस कम करने की बात अगर है तो वो है योग, वो है ध्यान, वो है पूजा और वो है पाठ, और उसके लिए आपके पास समय नहीं। तो सिंपल सा फंडा है, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। कलयुग की बड़ी विशेषता है, जिस युग में हम जी रहे हैं ये कलयुग युग है, और इस कलयुग में मानस पुण्य तो हो जाता है, पाप नहीं। आप थोड़ी देर बैठ जाइए और ध्यान करिए, मैं भगवान शंकर के पास हूँ, मैं बालाजी के पास हूँ, बाबा ने मुझे कृपा दी, मुझे शक्ति दी, मुझे ऐश्वर्य दे दिया है। बस इमेज कीजिए कि मेरे सभी स्ट्रेस खत्म हो रहे हैं, मैं अपने काम में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा। अगर आप जिस प्रकार से भोजन करके शरीर को पुष्ट रखा जाता है, इसी प्रकार से भजन करके आत्मा को पुष्ट रखा जाता है। तो भजन आत्मा का भोजन है, ये बहुत जरूरी है, ज्यादा नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। सारा सार आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 1 घंटा नहीं है, आधा घंटा नहीं है, 10 मिनट है, 5 मिनट तो है।
5 मिनट आपके और आपके भगवान के होने चाहिए, उसमें कोई नहीं होना चाहिए। ध्यान करके अपने परमात्मा का मन में ध्यान करें या सामने बैठे और ओम का उच्चारण करें, या आपको गुरु मंत्र जपने की जरूरत है। मैं जो सलाह दूंगा जीवन में, अगर आपने गुरु बनाया है तो उस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो भगवान को गुरु मान लीजिए और गुरु की तलाश करिए, क्योंकि जीवन में गुरु ही मार्ग दिखाता है। आप स्ट्रेस में हैं, आप परेशानी में हैं, आपका गुरु ही नहीं, मार्गदर्शक ही नहीं, कहां जाएंगे आप? कैसे आपको रास्ता मिले? तो सबसे पहले तो लोगों को अपना साधन ढूंढने के लिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है, फिर अपने काम पर फोकस करना बहुत जरूरी है। वो अपने मेंटेलिटी में ये फिक्स कर ले कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं। अगर मनुष्य ऐसे ही डेवलप अपनी आत्मा और मन को करता रहे, कहने का मतलब है विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल को देने वाला होता है। अगर आपको विश्वास है कि ये काम होगा होगा होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा, एक दिन नहीं तो एक दिन तो जरूर होना पड़ेगा। जी। दूसरा जो प्रश्न है वो, जैसे आजकल के जो युवा हैं, यंग जनरेशन, जिन्हें जेन ज़ी भी लोग कहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, आत्महत्या बहुत सोसाइटी में, बहुत समाज में बहुत देखने के लिए मिल रहा है। तो आप उनके लिए गीता के द्वारा, जो हम भगवत कथा करते हैं, गीता करते हैं, उसके द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप सिर्फ भगवत गीता का आप एक के पाठ खोलें और आपकी समस्या का हल हो जाए? क्योंकि हम जो देख रहे हैं आजकल, इतना तनाव है समाज में, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, युवाओं के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। वो सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं कि हमें ये भी करना है और ये भी करना है, और गलत कदम उठा लेते हैं और फिर माँ बाप जो है वो जिंदगी भर पछताते हैं। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, युवाओं के लिए, स्पेशली जो यंग जनरेशन है उनको? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम सुदूर विदेश में बैठ करके बहरीन की धरती में आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ से समस्त देश को ये बात पहुंचनी चाहिए कि आज के युवा को कुछ ना करे। अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो संस्कार जीवन में ला ले, क्योंकि उसे संस्कार से विहीन होता जा रहा है, अपने माता पिता से दूर होता जा रहा है। वो सुबह जग करके प्रणाम करना ही सीख लेना, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती पे भगवान का ही एक स्वरूप माता पिता को प्रेजेंट करने के लिए भेजा हुआ है। अगर आप स्ट्रेस की बात करते हैं तो आप होते कौन है? कुछ बनने वाले होते कौन है? आप कुछ करने वाले। आप स्ट्रेस में मत रहिए, आप ये मत करिए कि हाय राम मुझे कैसे होगा, ये करिए कि होगा। कैसे होगा पर छोड़ दीजिए, आप अपना वर्क करिए, कंटिन्यूटी रखिए। कैसे होगा तो भगवान पर छोड़िए। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। अपने माता पिता व भगवान की आप पर कृपा होगी तो ये काम कंटिन्यू चला जाएगा। इसलिए आज के युवाओं को ज्यादा चाहिए, योग की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, और भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप ज्यादा कंपटीशन में मत आए। भगवान ने जितना दिया है, प्राप्त है, उतना ही पर्याप्त है। ज्यादा भागने की कोशिश ना करें। परमात्मा ने प्राप्त ही दिया है तुम्हें, बस उसी में संतुष्ट रहिए। संतोष धन सदा सुख वाला होता है। जीवन में संतोष धन आ जाए, पढ़ाई करें, लिखाई करें, लेकिन उतनी करें। आप सुबह पढ़ाई करें, आप पढ़ते कब है? दोपहर में। आप पढ़िए 4 बजे से लेकर के 6 बजे, 2 घंटा पढ़ लीजिए, आपको 12 घंटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बशर्ते आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिए। आप 5 बजे से 6 बजे के बीच उठने की को नहाइए मत भले से, लेकिन इस बीच पढ़िए, माता पिता को प्रणाम करिए और अपने कार्य में लग जाइए। आप स्ट्रेस व आत्महत्या से दूर हो जाएंगे। पढ़ने वाली बात यह है तो घर में रामायण ले आइए, कोई भी रामायण खोलिए, और ज्यादा नहीं तो 2 दोहा जीवन में पढ़ने का संकल्प ले लीजिए। आपके सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। और अगर आपका काम अटक रहा है, समस्या है आपको बहुत ही ज्यादा, तो एक सिंपल सा मंत्र ले लीजिए, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी से प्रार्थना करिए, हे हनुमान जी, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। राम राम की माला जपिए, हनुमान जी को प्रसाद चलाइए। फिर भी आपका काम अटक रहा है तो आप एक काम करिए, एक नारियल लीजिए, लाल कपड़े में बांध लीजिए, मंगलवार को किसी भी मंदिर जाइए, बूंदी के लड्डू ले लीजिए और लड्डू भोग लगा दीजिए। नारियल को मंदिर के पीछे रख दीजिए, मंदिर थोड़ा पुराना होना चाहिए। बस आप प्रार्थना करिए, आप प्रार्थना करेंगे, अगले दिन जानेंगे कि आपके काम में वर्क प्रारंभ हो गया और आप सक्सेस हो गए। जी। और एक बस आखिरी सवाल, ज्यादा समय ना लेते हुए, जो प्रवासी भारतीय हैं दुबई, बहरीन, यूएई, गल्फ या दूसरे देशों में भी, जो फैमिली के साथ में रहते हैं और जो कुछ अकेले भी रहते हैं काफी समय से, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि यहाँ पे उतने आयोजन नहीं होते हैं। अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि काफी हो रहे हैं,
लेकिन वो उतना जुड़ाव लगाव उनका नहीं हो पाता है, जुड़ नहीं पाते अपने धार्मिक अनुष्ठान से या धर्म से। उनके लिए आप क्या संदेश आप देना समस्त भारतीय प्रवासियों को यह संदेश है कि आप अपनी संस्कृति को ना भूलें। कहते हैं जिस देश में रहें, जिस भेष में रहें, राधा रमन कहते रहें। जिस वेश में रहें, जिस परिवेश में रहें, राधा रमन कहते रहें। आप किसी देश में आ गए तो अपनी आप माँ का नाम नहीं बदल सकते, डीएनए चेंज नहीं कर सकते। आप बाप का नाम लिख भले ही सकते हैं, लेकिन बाप वही है, वही रहेगा, जो है वही रहेगा। तो हमारे भगवान परमात्मा आराध्य हैं, उनको आप मनाते रहे और ज्यादा से ज्यादा अपनी स्ट्रेस भरी जिंदगी से आप भारत से दूर हैं, मातृभूमि से दूर हैं। आज हमारी भारत की सरकार इतनी अच्छी है कि हमें विदेश आने का मौका मिलता है। पूर्व की सरकारों में तो हमको मौका ही नहीं मिलता था। अब तो ये मौका मिल रहा है हमें भी कि चलो आप स्ट्रेस भरे, तो हमें वो लोग क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस हो रहा है। बहुत बहरीन में तो बहुत अच्छा हो रहा है, दुबई में बहुत अच्छा, गल्फ कंट्रियों में बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। भागवत कथा, रामायण, राम कथा, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा, हमारे भारतीय लोग बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे। और बहरीन मंदिर में हम जब कथा कर रहे हैं, हमें लगा कि यहाँ कौन सुनेगा, लेकिन हम देखते हैं हमारे पास जगह कम है। आप हमारे वीडियो में देखेंगे लोग खड़े हैं 3-3 घंटे, और जो एक बार आ जाता है वो जाने का मन नहीं करता। तो लोगों में अब वो अवेयरनेस हो गई, उन्हें दोबारा से याद आ गया, दोबारा से पता लग गया, अरे ये तो मेरे भगवान थे, जो बुला हुआ था ना उसे भी याद आ गया, मेरे प्रभु थे। क्योंकि दूसरे देश में आकर के उसे कल्चर नहीं मिला, वो कथाएं नहीं मिली सुनने को, तो वो धीरे धीरे भूलता गया। लेकिन अब जब साधु संत आने लगे हैं तो वो अपने कल्चर को धीरे धीरे डेवलप करने लगे। तो आप समस्त सनातनियों, हिंदू भाइयों से जहां जहां बसे हैं, उन सबसे यही अनुरोध है कि अपने धर्म के हिसाब से, अपने भगवान के हिसाब से साधु संतों से जड़ें। बिन सत्संग विवेक न हुई, बिन सत्संग के विवेक नहीं होता है। तो आप जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े, और ज्यादा नहीं है 2 पाठ, 2 दोहे रामायण के आप रोज करें, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। जय अवध सरकार बालाजी। धन्यवाद।